अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 33 में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन में इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हमने इमेजेस के बारे में जो सिलसिला देखा है उसमें इमेज हमारे पास लोकल मौजूद होती थी और आप उस इमेज को सेट करवाते थे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप इंटरनेट से कोई भी इमेज अपनी एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसका मैं नाम रखता हूँ डाउनलोड इमेज। नेक्स्ट, और डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस जो हैं उन्हीं के साथ जाएंगे। अब की बार हम, क्योंकि हमने वही चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस में हमें आसानी से मिल सकती हैं। इसमें भी तकरीबन हम वही कोड लिखेंगे काफ़ी हद तक जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था। इमेज को डाउनलोड करना भी एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर इमेज अच्छी खासी हाई रेजोल्यूशन की है और उसका साइज़ ज़्यादा है तो उसकी डाउनलोडिंग में टाइम लग सकता है। तो ये भी जो डाउनलोड का काम है हम अपने मेन यूआई थ्रेड से अलग रखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक्टिविटी मेन में आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं एक इमेज व्यू लगाता हूँ, क्योंकि जो इमेज आप लाकर सेट करेंगे वो डेफिनेटली किसी इमेज व्यू पर ही आकर सेट होगी हमारे पास ऐप में। पैलेट को स्क्रॉल डाउन करते हैं जी और यहाँ आने के बाद एक इमेज व्यू लगाते हैं और इस इमेज व्यू में हम डिफ़ॉल्ट जो है कोई भी इमेज आइकॉन वगैरह जो होगा वो सेट कर देंगे। डेफिनेटली बाद में तो जैसे यूज़र बटन प्रेस करेगा हमारे पास जो इसमें इमेज होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ से मैं ये जो इसका लॉन्चर आइकॉन है वही सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसकी जो हाइट है वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेट्स से मैं 400 dp इसकी हाइट कर लेता हूँ और जो विड्थ है वो हम मैच पेरेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ मौजूद होगा। एक बटन लगा लेते हैं ऑन क्रिएट में काम करने की बजाय कि जब हम वो बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इमेज डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ मैं बटन लगाता हूँ और इस बटन का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज, और यहाँ मैं डाउनलोड इमेज जो है वो इस बटन का टेक्स्ट बना देता हूँ। और यहाँ आने के बाद इनिशियली अगर आप चाहते हैं कि यहाँ कोई इमेज नज़र ना आए तो जैसे ये SRC कॉम्पैक्ट, यहाँ हमारे पास इस इमेज की डिटेल मौजूद है, हम इसे यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करेंगे तो इमेज व्यू हमारे पास मौजूद रहेगा लेकिन वहाँ कोई भी इमेज नहीं होगी। अब वापस आते हैं मेन एक्टिविटी में और यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले तो क्लास बनाता हूँ एक जो एसिंक टास्क को एक्सटेंड करेगी और उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ इमेज डाउनलोडर एक्सटेंड्स एसिंक टास्क। अब की बार हम इसे, जाहिर सी बात है, इमेज का एड्रेस सेंड करेंगे, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। मैं कोई मेथड यहाँ स्पेशल नहीं बनाना चाहता हूँ वॉइड, लेकिन ये क्लास अपनी वर्किंग के बाद अब हमें स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगी बल्कि इमेज रिटर्न करेगी, क्योंकि जो इसे एड्रेस सेंड किया जाएगा वो एक इमेज का होगा और उस इमेज को डाउनलोड करने के बाद ये क्लास हमें वो इमेज रिटर्न करेगी। तो इसके लिए अब की बार हम इसकी रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे बिटमैप। अब यहाँ आते हैं और इसका डू इन बैकग्राउंड मेथड है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये इम्प्लीमेंट मेथड्स में ओके करते हैं हम। ये मेथड आ गया और आप देख सकते हैं अब की बार यहाँ जो रिटर्न टाइप है वो बिटमैप है, क्योंकि यहाँ भी हमने बिटमैप दिया था। अब बटन के लिए मेथड बनाते हैं ताकि उस बटन के प्रेस होने से यहाँ हम इमेज का एड्रेस सेंड कर सकें। तो मैं यहाँ एक मेथड जो है वो बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, और लेट्स से मैं इसे कहता हूँ इट्स ए इमेज बटन। व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे लिंक नहीं कर सकेंगे। और यहाँ आने के बाद इमेज डाउनलोडर का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इमेज डाउनलोडर इक्वल टू न्यू इमेज डाउनलोडर। और फिर बाकी कोड आपको पता है हम ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं ताकि किसी किस्म की पॉसिबल एक्सेप्शन से बचा जा सके। एक्सेप्शन ई, और यहाँ अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। अब यहाँ आने के बाद मैं इमेज का एड्रेस सेंड करना चाहता हूँ, तो हम पहले कोई इमेज जो है यहाँ से जो है images.google.com पर आते हैं और यहाँ आने के बाद कोई इमेज मैं यहाँ जैसे एंड्रॉयड इमेजेस लिखता हूँ
तो हमारे पास ये डिफरेंट जो है इमेजेस आ गई हैं। किसी भी इमेज पर क्लिक करते हैं, लेट्स से इस इमेज पर क्लिक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ भी जब आप इस इमेज पर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी इमेज एड्रेस आएगा, लेकिन आप एक बार इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जब ये इमेज फुली आपके पास ओपन हो जाती है, अब आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद दिस इज़ कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से ये इमेज एड्रेस कॉपी कर लें। ये वही एड्रेस है जो हमें इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो पर वापस आते हैं और यहाँ हम अब इमेज डाउनलोडर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ डबल कोट्स में मैं कंट्रोल V करता हूँ तो ये हमारे पास इस इमेज का एड्रेस आ गया। और इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, बल्कि मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, डॉट गेट। अब जब ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या रिटर्न होगी, एक इमेज रिटर्न होगी। तो उस इमेज को स्टोर करने के लिए हम यहाँ बिटमैप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका मैं नाम रखता हूँ माई इमेज बिटमैप इक्वल टू दिस कोड। अब यहाँ से इस एड्रेस के एग्जीक्यूट होने के बाद जो इमेज रिटर्न होगी वो माई इमेज बिटमैप में आकर स्टोर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आते हैं और इस चीज़ का कोड सारा हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ आने के बाद ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने जो URL HTTP URL कनेक्शन क्लासेस वगैरह इस्तेमाल करनी है, उनमें कोई भी ताकि रन टाइम एरर ना आए, इसके लिए हम उन सब चीज़ों को ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक में आने के बाद URL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हमारा दिया हुआ एड्रेस प्रॉपर URL में कन्वर्ट हो सके, न्यू URL। और यहाँ इसका नाम स्ट्रिंग्स है, चलें अब की बार स्ट्रिंग्स ही रहने देते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ 0। यहाँ ये एड्रेस रिसीव हो जाएगा। फिर हम HTTP URL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो कनेक्शन कहाँ से लिया जाएगा, इस URL के ऑब्जेक्ट से, URL डॉट ओपन कनेक्शन। और फिर हम इस कनेक्शन को HTTP URL कनेक्शन में टाइप कास्ट कर देते हैं। देन इस कनेक्शन को हमने कनेक्ट करना है, तो हम लिखते हैं कनेक्शन डॉट कनेक्ट। फिर अब भी हम इमेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन में लाना चाह रहे हैं, तो हम इनपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये इनपुट स्ट्रीम कनेक्शन से गेट की जाएगी, कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। अब लास्ट टाइम हमने डेटा रीड करना था तो हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब की बार मैं रीड नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि इस स्ट्रीम के ज़रिए जो डेटा मुझे मिल रहा है उसे मैं इमेज में प्रोसेस करना चाहता हूँ, इमेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सिंपल हम ये काम एक लाइन में कर सकते हैं। हम यहाँ एक बिटमैप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका नाम भी मैं माई इमेज बिटमैप ही रखता हूँ, ताकि जब हम इसे रिटर्न करवाएं तो हमें एग्जैक्टली पता हो ये वहीं जाकर रिसीव हो रहा है। इज़ इक्वल टू हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं बिटमैप फैक्ट्री। बिटमैप फैक्ट्री मेथड क्या करता है, ये डिफरेंट चीज़ों को डिकोड करता है इमेज में। तो हम यहाँ डॉट लिखते हैं, ये देखें यहाँ डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, डिकोड स्ट्रीम, डिकोड बाइट एरे, डिकोड फाइल, डिकोड रिसोर्स एटसेट्रा। हमें ये मेथड चाहिए डिकोड स्ट्रीम, जो किसी इनपुट स्ट्रीम को डिकोड कर देता है इमेज में। और यहाँ हम अपनी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे IS, सिंपल इज़ डैट। यहाँ आप इसे रिटर्न करवा दें, रिटर्न माई इमेज बिटमैप। अब ये जो माई इमेज बिटमैप यहाँ से रिटर्न हुआ है, रिटर्न होने के बाद वो हमारे पास आकर इस माई इमेज बिटमैप में स्टोर हो जाएगा। अब जो इमेज व्यू हमने यहाँ लगाया था, इस इमेज व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इस बिटमैप को उस इमेज व्यू पर सेट करवा देते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, इमेज व्यू, और इमेज व्यू ही रहने देते हैं, इज़ इक्वल टू इमेज व्यू, फाइंड व्यू बाय ID r डॉट ID डॉट इमेज व्यू। और यहाँ आने के बाद जब हमें ये रिसीव हो जाएगा तो मैं लिखता हूँ इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिटमैप। हमारे पास एक मेथड है सेट इमेज बिटमैप, इसमें हम बिटमैप क्लास का वो ऑब्जेक्ट देते हैं जिसमें मौजूद इमेज हम यहाँ सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास माई इमेज बिटमैप ऑब्जेक्ट था, मैंने यहाँ दिया। और लास्ट अब हमारे पास काम क्या रह जाता है कि आप इस मेथड को बटन के साथ अटैच करेंगे। बटन पर आते हैं
व्यू ऑल प्रॉपर्टीज़ और इसकी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ आने के बाद मैं इस बटन को अटैच करता हूँ। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और विद एनी लक देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड इमेज पर, लेकिन इमेज डाउनलोड नहीं हुई। रीज़न देखने के लिए हम लॉग में आते हैं और लॉग में हमें रीज़न नज़र आएगी एज़ प्रीवियसली मैंने आपको बताया था java.lang.securityException। और सिक्योरिटी एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, वही एक्सेप्शन जो लास्ट टाइम थी, परमिशन डिनाइड मिसिंग इंटरनेट परमिशन। क्योंकि हमने मैनिफेस्ट में परमिशन नहीं दी थी इंटरनेट यूजेज की, इसलिए ये एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ आई है। प्रोजेक्ट में आते हैं, ऐप मैनिफेस्ट में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML और यहाँ हम आकर यूजेस परमिशन और ये एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट, ये परमिशन देने से वहाँ आने वाली जो एक्सेप्शन है हमारी वो ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप ये परमिशन नहीं देंगे तो आपकी ऐप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से हमें लॉग में परमिशन डिनाइड का, जैसे ये अभी तक हाईलाइटेड है परमिशन डिनाइड मिसिंग इंटरनेट परमिशन, इसलिए ये एक सिक्योरिटी एक्सेप्शन, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ऐप इनिशियली इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसलिए ये एक सिक्योरिटी एक्सेप्शन अराइज होती है और इसे हम मैनुअली परमिशन देकर एक्सेप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। अब दोबारा से हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और अब देखते हैं कि एग्जीक्यूट जब हम बटन प्रेस करेंगे तो क्या इमेज डाउनलोड होती है उस एड्रेस से, या हमारे पास अब भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम फिर उसे सॉल्व करते हैं। जहाँ अब मैं डाउनलोड इमेज का बटन प्रेस करता हूँ और अब की बार देखें ये इमेज हमारे पास यहाँ डाउनलोड होकर आ गई है। तो इसी तरह से आप किसी भी इमेज का एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। एड्रेस कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट कर सकते हैं और जस्ट कंटेंट डाउनलोडिंग के लिए तो फिर हमें कोड कुछ ज़्यादा लिखना पड़ता है। यहाँ बिटमैप फैक्ट्री जो है क्लास, उसे आप इस्तेमाल करेंगे और उसका डी कोड स्ट्रीम मेथड इस्तेमाल करेंगे और इस मेथड में जो इनपुट स्ट्रीम हम देंगे उस स्ट्रीम को इमेज में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब बिटमैप में, और इस बिटमैप को यहाँ हम इसके रिटर्न की सूरत में रिसीव करेंगे। और रिसीव करने के बाद जैसे इमेज व्यू पर इमेज सेट करने के लिए सेट इमेज रिसोर्स का एक मेथड है, आप ड्रॉएबल में से कोई इमेज दे सकते हैं। अगर हमने बिटमैप इमेज सेट करनी है तो सिंपल हम यहाँ मेथड यूज़ कर सकते हैं डॉट सेट इमेज बिटमैप, और इसके ज़रिए कोई भी इमेज जो है वो सेट की जा सकती है। तो प्रैक्टिस दीज थिंग्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।